दोस्तों, आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। आप लोगों को भी ऐसा लगेगा, क्या यार रोज़ रोज़ ये एक ही टॉपिक पे किच 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 करता रहता है। क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ हमारे जाने जिगर जाने जहान राष्ट्रीय उदास फूफा समिति की नई आन बान शान, भारतीय क्रिकेट में तानाशाह की नई पहचान, हमारे एक्स जर्सी नंबर 5 श्री गौतम गंभीर भाईजान के लिए। क्या हो गया है सर आपको? क्यों नाराज हो? क्यों उदास बने फिरे हो? ये टीम में जो हलचल फैलाया है आपने, वो हलचल बस ड्रेसिंग रूम तक सीमित नहीं है। वो हमारे देश के जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, भारतीय क्रिकेट प्रेमी, उन सब के दिलों में हलचल होने लगी है। यार कितना बढ़िया रिसेंटली हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, एशिया कप जीते थे। पूरे देश में खुशी का माहौल था, लोग जश्न मना रहे थे। भारतीय क्रिकेट ने फिर से नई ऊंचाई को छुआ था। 2011 के बाद इतनी बड़ी खुशी शायद नहीं मिल पाई थी। बस इतने कम समय का रखा यार, मतलब इतने कम समय के लिए ही रहने दिया। जिस तरह से आप टीम को चला रहे हो उस तरह से तो आने वाले नियर फ्यूचर में हम लोग कुछ उम्मीद भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। वो डर सा लग रहा है अंदर से, एक्साइटमेंट कम हो गया है। क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे अच्छा कुछ हो तो एक्साइटमेंट रहता है मन में। ठीक है, उतार चढ़ाव हर जगह आता है, लेकिन अच्छे होने की उम्मीद भी तो होनी चाहिए। आप तो उस उम्मीद पे ही हथौड़ा मार देते हो। जैसे 2011 में वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद 2015 का वर्ल्ड कप आया, ट्रांजिशन फेज था, मज़ा नहीं आया। बट उसके बाद जिस तरह से टीम चली थी तो उम्मीदें तो जगती गई थी और कहीं ना कहीं बहुत क्लोज आके पीछे छूट रहे थे हम लोग। लेकिन अभी कैसा हुआ है? अभी वो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और ऐसा नहीं कि सब कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। जिस तरह से अभी हमने रिसेंटली अचीवमेंट्स पाई हैं तो उसको और ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आप अपने जिद को थोड़ा साइड कीजिए, ईगो को थोड़ा साइड कीजिए, टीम में बैलेंस बनाइए। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्ट्रगल होता है। अब हम लोग एज ए क्रिकेट फैन ग्राउंड पे जाके मेहनत तो कर नहीं सकते हैं। मेहनत तो खिलाड़ियों को ही करनी है, खेलना उनको ही है। लेकिन एटलीस्ट हमारे मन में उम्मीद तो रहने दो। अब इस तरह से माहौल बना के रखोगे तो उम्मीद भी क्या बचेगी यार। शांत दिमाग से बैठो, सोचो, डिसाइड करो, एक बढ़िया टीम कॉम्बिनेशन बनाओ। और ये इसको क्या परेशानी हो गई है? शुभमन गिल को आपने कप्तान बना दिया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, वो और फ्रस्ट्रेशन में घूम रहा है। जब टेस्ट से उसने अपनी ओपनिंग पोजीशन को डाउन करने के लिए बोला था और कहा था कि वो नंबर 3 नंबर 4 पे खेलना चाहता है, तो उस टाइम मुझे भी लगा था कि यार क्या बढ़िया ये ओपनिंग कर रहा है, बट क्यों ऐसे चेंजेस लेके आ रहा है। बाद में उसने खुद को एस्टेब्लिश किया, प्रूव भी किया। और यहाँ पे एक तो जबरदस्ती T20 में घुसेड़ दिया उसको। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और ये मैं नहीं, हर कोई बोल रहा है, हर किसी को समझ में आ रहा है कि उससे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो ओपनिंग पोजीशन डिजर्व करते थे। खैर, अब लेके आ ही गए हो तो उसको समझाओ ना भाई, तुम एक क्लासिक प्लेयर हो, तुम्हारे खेलने का तरीका अलग है। तुम थोड़ा उस वो विराट कोहली और राहुल द्रविड़ वाले सेगमेंट के प्लेयर हो जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। तो अभिषेक शर्मा के सामने आते उसके अंदर ही पता नहीं कौन सी वो ट्रेविस हेड और गिलक्रिस्ट वाली आत्मा घुस जाती है, बल्ला चलाना शुरू कर देता है। ऐसे में तो चौपट हो जाएगा। अब मिल गया है जबरदस्ती का सीट तो कम से कम बैठे रहो शांति से, क्यों पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि इंडियन टीम में ओपनिंग को लेके बहुत तकलीफ आ रही थी। आपने एक्सपेरिमेंट किया था द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल मैन संजू सैमसन के साथ में,
और उसने जस्टिफाई किया था उस रोल को, अच्छा कर रहा था बंदा। और मेरा तो ऐसा मानना है यार कि संजू सैमसन जो प्लेयर था, उसको स्टार्टिंग से सही तरीके से यूज़ किया जाता ना, तो आज रोहित शर्मा के जाने के बाद एक सेकंड रोहित शर्मा रेडी हो चुका होता। उसकी क्लास, उसका टाइमिंग, उसका बैटिंग पैटर्न, कहीं से कोई कमी है नहीं उसके अंदर। बट ठीक है, हर एक चीज़ के लिए गौतम गंभीर को भी दोष नहीं दे सकते कि वो तब की बात है, 10-12 साल पहले की बात है, जब कमान इनके हाथ में नहीं थी। खैर, इनका खुद का भी सिचुएशन कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था उस टाइम। तो संजू सैमसन अच्छा ओपन कर रहा था, बढ़िया भेजते उसको अभिषेक शर्मा के साथ, फिर देखते क्या रिजल्ट निकल के आता। जोरदार रिजल्ट निकल के आता। और ठीक है, चलो ओपन में उसको नहीं रखना था तो यशस्वी जायसवाल को रखते, उसके बारे में अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वो बंदा मतलब रख देते उसको, बस वो काम कर जाता। लाते सैमसन को नंबर 3 पे। और कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि संजू सैमसन को ज़बरदस्ती आप प्रेशर में ढो के चल रहे हो कि उनका फैन बेस इतना मजबूत है अभी देश में, प्लस परफॉर्मेंस भी उनकी आई है, तो अगर लग रहा है कि ज़बरदस्ती में ढो रहे हो तो मत ढो ना, जितेश शर्मा को लेके आ जाओ। उसने तो प्रूव किया आरसीबी के लिए आईपीएल में, जो किया उसने इतने सालों में कोई नहीं कर पाया, बट उसने करके दिया ना, और कैलिबर है उसके अंदर, तो उसको लेके आ जाओ। और भी ऑप्शंस है। हमारा टेस्टेड बंदा है ऋषभ पंत, लगातार मौके दो लगातार मौके, मचा देगा धूम T20 में भी वो। अगर आप हर्षित राणा को इतने मौके दे सकते हो, एक बॉलर को एज ए बैट्समैन प्रूव करने के लिए इतने मौके दे सकते हो, तो ऋषभ पंत को तो दे ही सकते हो। और एज ए बैट्समैन तो छोड़ दो, अर्शदीप को टीम से बाहर करके उसको बॉलिंग यूनिट में लाके इतना कॉन्फिडेंस देने की चाहत आपकी है, तो एक बार चाह जगाइए ना अंदर से ऋषभ पंत के लिए। लोगों ने ऐसा मानना शुरू कर दिया कि वो टेस्ट का बैट्समैन है, तो टेस्ट में जाके करता क्या है, वो क्या करता है? टेस्ट में कोई ठुक ठुक तो करता नहीं है, आता है और पेलना चालू करता है। तो वही कॉन्फिडेंस दो उसको, वही फ्रीडम दो कि जा भाई तू T20 में कंप्लीट नेचुरल गेम खेल। तू 10 मैच में फेल भी होगा ना तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, तेरा टाइम, तेरा जो पोजीशन है टीम में वो फिक्स रहेगा, तेरा स्पॉट फिक्स रहेगा। फिर देखो जो आउटपुट निकाल के देगा ना वो बंदा, बहुत जबरदस्त देगा। ईशान किशन, पता नहीं कौन सा पाप हो गया उससे, अरे टीम से जब बाहर आप लोग किए उसको, उसके बाद भी परफॉर्मेंस तो दिया उसने। डोमेस्टिक में बैक टू बैक सेंचुरीज दी है और अभी भी दे रहा है। अब कुछ पर्सनल इशू होगा उसके साथ तो मुझे नहीं पता, बट उसको इतने लंबे टाइम तक टीम से बाहर रखने का मतलब मेरे को नहीं समझ पे आया। जब भी उसको मौका मिला था, ठीक है, जब एज ए T20 ओपनर वो खेल रहा था, तो वो अगर सही से नहीं खेल पाया तो उसके पार्टनर्स भी सही से नहीं खेल पाए थे, और पार्टनर रोहित शर्मा ही थे और कोई नहीं था। उन दिनों भारतीय ओपनिंग कुछ ठीक ठाक काम नहीं कर रही थी, तो सारा का सारा ब्लेम एक ही खिलाड़ी को तो नहीं दे सकते हैं ना। फिर वनडे में जब भी चांस उसको मिला उसने किया परफॉर्म, डबल सेंचुरी मार चुका है बंदा, तुक्के में नहीं लगता है। अब बांग्लादेश की बॉलिंग यूनिट इतनी भी कमजोर नहीं रही कि आप ऐसा बोल के साइड हो जाओगे कि बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था तो चलो ठीक है, लगाने के बाद तो खिलाते, लगाने के बाद तो बाहर बिठा दिया उसको। अब जब भी कोई फेवरेटिज्म के ऊपर कमेंट करता है तो बहुत लोगों को बुरा लग जाता है। एक बात बताओ, एक बंदा जो T20 वनडे में डबल सेंचुरी बनाया था, अगले ही मैच में उसको बाहर बिठा देना यार। और फेवरेटिज्म का नाम इसके लिए लिया था कि बाहर बिठा के शुभमन गिल को अंदर लाया गया था, हालांकि उसने भी पेल दिया आके, वो अलग बात है, बट इसका बाहर बैठना तो यार जस्टिफाइड नहीं था। तो ये सारी बातें मैं विकेट कीपिंग ऑप्शंस के लिए कर रहा हूँ। वैसे फैन तो मैं हूँ ईशान किशन का, और वो आएगा, आज न कल वो टीम में आएगा और करेगा अपना काम, मस्त करेगा। तो ये तो ओपनिंग पोजीशन की बात हो गई। अब नंबर 3 की बात आती है, 4 की बात आती है, तो वहाँ पे आप डिसाइड कर लीजिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से काम करना है कि लगातार सूर्य कुमार यादव को ही उस पर रखना है, या तिलक वर्मा ने भी खुद को प्रूव कर दिया है। मैं तो कहता हूँ कि जिसको मौका दिया सबने प्रूव किया है खुद को।
बट उन लोगों को आपने इतना इनसिक्योर कर दिया है कि आगे परफॉर्मेंस निकल के देना मुश्किल है। ये दोनों प्लेयर नंबर 3 के लिए मस्त है, एकदम सेट प्लेयर हैं। या फिर सूर्य कुमार यादव को अभी से बोल दो, अभी से बोल दो कि भाई देख, तू जब तक है तब तक ही है, क्योंकि शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन करना है, मतलब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी जाएगी। और जिस तरह से हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस उसके हुए हैं, तो आप लोगों को बुरा लगेगा भी नहीं, 2 मिनट में उठा के बाहर रख दोगे उसको। ये तो भूल ही जाओगे कि T20 में आके किस तरह से वो क्रांति लेके आया था भारतीय क्रिकेट में, क्योंकि आजकल वो बेशर्मी बहुत बढ़ गई है इंडियन क्रिकेट के अंदर। ये सिलेक्शन से याद आया मेरे को, ये अजीत अगरकर क्या कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में बैठ के भाई? टीम सिलेक्ट कर दिया, देश में पूरा हड़कंप मचा दिया, टीम जाके मस्त मैच पे मैच हारे जा रही है ऑस्ट्रेलिया में, तो तू क्या कर रहा है बैठ के वहां? चीफ सिलेक्टर है तो तू आना भाई, इंडिया के अंदर आना। यहाँ पे देख, डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहे हैं, रणजी चल रहा है, यहाँ पे आके देख, शांति से नजदीक से देख प्लेयर्स कैसा कर रहे हैं, कौन खिलाड़ी कैसा कर रहा है, किसको मौका देने जैसा है, किसको नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया बैठे क्या कर रहे हो तुम भाई? मैं बोल रहा हूँ तानाशाही चल रहा है, फुल तानाशाही चल रहा है। मतलब ऐसा है कि एक बार मौका मिला तो मार लो, फुल मजे मार लो। देश गया तेल लेने, ऐसा ही कुछ चल रहा है ना। नहीं तो क्या जवाब है इस बात का? वैसे जवाब तो बहुत सारे होंगे आपके पास, आओगे मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञान देके चले जाओगे। मोदी जी को तो मैं बोलना चाहूंगा, ज्ञान देने के ऊपर GST लगा दो। अगर आपको लगता है कि मैं इस वीडियो में ज्ञान दे तो मेरे पे भी GST लगा दो, लेकिन लगा दो। बाकी सारी चीजों पे तो टैक्स लगा ही चुके हैं आप, तो वहां थोड़ा बहुत अप्लाई कर दो तो कुछ भला हो जाएगा देश का। खैर, नंबर 3-4 की बात हो गई, अब बात आती है नंबर 5 की। तो नंबर 5 में अक्षर पटेल है ना, क्या तकलीफ है उससे? क्या तकलीफ है उससे? वो खिलाड़ी जब भी भारतीय टीम में खेला है, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं या टिल डेट, कहीं ना कहीं वो अपना हार्ट बीट तेज करके ही खेला होगा, क्योंकि सामने हमेशा रविंद्र जडेजा की परछाई हुआ करती थी। उनका जो कंपटीशन रविंद्र जडेजा से माना जाता था, फिर भी उसने अंडर द प्रेशर परफॉर्मेंस निकाल के दिया है, और यही वजह है कि आज भी वो टीम में है। डिसअपॉइंट नहीं किया उसने, एज ए बॉलर टीम में आया था और बैटिंग में भी काफी डिसेंट परफॉर्मेंस देके गया है। तो रहने दो उसको 5 नंबर पे, मत करो छेड़छाड़। और कब वो जोरदार मार खा जाता है यार बॉलिंग में? कब ऐसा होता है कि एकदम अक्षर पटेल ने मैच हरवा दिया? सुना है ऐसा कभी? नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं है कभी। तो उससे क्या तकलीफ है? बेचारे को वाइस कैप्टन बनाया भी, हटाया भी, मतलब क्या हुआ नहीं हुआ उसको आज तक समझ में नहीं आ रहा होगा, भाई को समझ में नहीं आ रहा होगा। अरे कुछ ऐसा करो कि इंसान को खुद को समझाने के लिए ना कुछ चीजें रहनी चाहिए अंदर से, कि हाँ एक सेटिस्फेक्शन चाहिए इंसान को लाइफ में। यार रिजेक्शन अगर होता है किसी का, तो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए अंदर से कि हाँ चलो ये पॉइंट थे, इस चक्कर में मुझे बाहर किया गया या इस चक्कर में रिजेक्ट हुआ, तो आगे चल के मैं उसको इंप्रूव करूंगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो सस्पेंस थ्रिलर चलता रहता है इंडियन क्रिकेट में हमेशा, कब कहाँ कैसे क्या हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन अपना वाशिंगटन सुंदर भी है। वाशिंगटन सुंदर भी तो अच्छा प्लेयर है, बैटिंग में दे चुके हैं परफॉर्मेंस वो। बॉलिंग की बात इसके लिए नहीं कर रहा हूं कि वो तो मतलब है तो बॉलर ही, एज ए बैट्समैन तो हम लोग पार्ट टाइम देखते थे उसको, बट एज एन ऑलराउंडर देख सकते हैं, देख सकते हैं, देखने की इच्छा हो तो। नहीं तो नजर हर्षित राणा के ऊपर से हटे तब तो किसी को देखे ना इंसान। ये तो वही बातें हो गई कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। एक ही नजारा देखने का मन करता रहता है हमारा, देखे जा रहे हैं उसी नजारे को। देख लेना, अरे देख लेना, आएगा टाइम, देख लेना। और उसके नीचे का पोजीशन शिवम दुबे, मौका मिला तो परफॉर्मेंस तो अच्छा दिया है। और हाँ, शिवम दुबे से मेरे को याद आया कि ये पीसम पीस में बेचारा, उसका एक बढ़िया रिकॉर्ड उसके साथ चल रहा था। मतलब बल्ले से उसने क्या किया क्या नहीं किया ये इतना नोटिस नहीं हो पा रहा था, लेकिन एक बात तो थी कि जब भी टीम में खेल रहा था तो टीम जीत तो रही थी।
बेचारे का वो एक साइलेंट रिकॉर्ड भी तोड़वा दिया कल। वो अलग सिर पे हाथ रख के बैठा होगा, अरे यार बढ़िया चल रहा था यार, कहीं तो नाम आ रहा था। खैर उसका नाम आएगा, वो प्लेयर अच्छा है, बढ़िया करेगा वो। उस जगह एक और ऑप्शन अपने पास में है, रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ऐसा तो नहीं है कि बस उसको एज ए हीटर ही हम लोग सोचेंगे, वो तो बोल भी चुका है कि यार मुझे वो टैग लेके नहीं चलना है कि मैं बस हीटर हूँ करके, मैं हर पोजीशन पे खेल सकता हूँ। और वंस अगेन उसने भी प्रूव किया है, अभी डोमेस्टिक में भी अच्छा करके आया बंदा। तो कहने का मतलब खिलाड़ी तो एक से एक है अपने पास में। तकलीफ आ रही है तो बस ईगो को लेकर तकलीफ आ रही है कि आज अच्छा कि पब्लिक ये बोल रही है गौतम गंभीर ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, मैं वही करूंगा। इधर दिमाग में ये सोच है कि यार मैं तो अथॉरिटी में, मैं तो यही करूंगा, या फिर ये सोच है कि ना मेरे डिसीजन गलत बोला गया ना, मैं सही करके दिखाऊंगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। अरे भाई तुम 15-20 मौके लोगे तो एक तो निकल के आ ही जाएगा सामने। हो सकता है कि तुम 15-20 मैचों में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक कोई बड़ा मैच ही बीच में जीत जाओ, तो उसके लिए ये नहीं बोल सकते कि देखो देखो मैंने खुद को प्रूव कर दिया। ऐसा नहीं होता है। आपको बाकी प्लेयर्स, आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली से कंसिस्टेंसी चाहिए, तो खुद के अंदर भी तो लेके आओ। जो तुम मांगते हो दूसरों से वो दो तो सही। गुरु हो तुम टीम के, टीम का गुरु माना जा रहा है, तुम गुरु माना क्या हो तुम गुरु, तो तुम तो लेके आओ कंसिस्टेंसी कि तुमको बस चाहिए चाहिए, देना कुछ नहीं है। बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बुमराह के बारे में भी कुछ बोलना पड़ेगा कि जाने दो ऐसे ही। अब उसके टीम में स्थान के लिए कुछ बोलना नहीं पड़ेगा ना, उम्मीद करता हूं नहीं बोलना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह, दुनिया नाम जानती है ना बूम बूम का, तो उसकी बात नहीं करती है। सेकंड ऑप्शन है अपना T20 की बात करें तो अर्शदीप है, नंबर 1 T20 बॉलर है वो अभी देश का। मत करो छेड़छाड़ उससे, चलने दो। डबल बेनिफिट देता है वो प्लेयर, एक तो बॉलिंग में भी बेनिफिट देके जाता है, अर्ली विकेट्स निकालता है, तंग करता है सामने वालों को, और उसके बाद अपने वो इंस्टा के वो कैप्शन से, अपने इशारों से ऐसे भी प्रेशर डालता है सामने वाली टीम पे। बहुत ही तगड़ा प्लेयर है वो, बहुत तगड़ी पर्सनालिटी, उसकी ज़रूरत है टीम को। और खैर वो लंबे रेस का घोड़ा है, उसको रोक नहीं पाओगे। और भले तुम छेड़छाड़ कर रहे हो अभी मोह माया के चक्कर में पड़ के, महात्मा बुद्ध की पूजा करना शुरू करिए गौतम गंभीर साहब। मोह माया त्यागे थे तो महान बने थे। आपका कुछ खास लोगों से मोह माया ही नहीं हट रहा है। चलिए स्पिनर्स की बात करते हैं। आपको लगता है कि कुलदीप यादव सारे पिचेस के लिए ओके नहीं है, ठीक है, एक और फास्टर खिला लो, कर लो एक्सपेरिमेंट, सिराज के साथ कर लो। अब तो ठीक ठाक करने लग गया है बंदा सारे फॉर्मेट्स में, सही से मौके देना बस। नहीं तो आपको लगता है प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना, तो उसी को खिलाओ यार, उसी को खिलाओ। ऐसे और भी स्पिनर्स हैं टीम में, वरुण चक्रवर्ती हैं। यूजी चहल की कोई खास गलती थी नहीं, कोई खास गलती तो किसी की नहीं थी। कोई खास गलती किसी की इसके लिए नहीं थी कि अभी टीम में इतने सारे ऑप्शन है भारतीय क्रिकेट के अंदर कि गलती करने वालों को तो ऐसे ही मौका नहीं मिलना है, गलती करने वालों को तो ऐसे भी मौका नहीं मिलना है। तो जो खास गलती करेगा तो उसको तो सोचना भी नहीं चाहिए। लंबी लाइन लगी है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक बंदूक लेके खड़ा है कि तू निकला तो मैं आया, तू निकला तो मैं आया। और यहाँ अभी VIP कोटा ही खत्म नहीं हो रहा है टीम का कि तू निकल ना निकल, तू आ ना आ, मैं तो आऊंगा ही, मैं तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनूंगा, मैं भले नहीं हूं लेकिन मैं बनूंगा। तुमको लगता है कि मैं नहीं हूं, मुझे भी लगता है कि मैं हूं कि नहीं हूं पता नहीं, लेकिन मैं हूं, मैं बनूंगा। ऐसा ऐसा गौतम गंभीर साहब ने बोला है तो मैं बनूंगा। मौके तो मिल ही रहे हैं। कुछ सिखा के भेजे थे क्या कल वाले मैच में उसको कि तू जा जा भाई, तू जा, जो बेड़ा गर्क होना था वो तो हो रहा है। अभिषेक शर्मा को चांस मिले ना मिले तू अपनी बैटिंग कर। स्ट्राइक ही नहीं दिया सही से उसको। और प्लेयर्स की बात करूं
शायद ज़रूरत नहीं है। पूरा देश आईपीएल देखता है तो पता है कि इंडियन क्रिकेट में कितने पोटेंशियल हैं, कितने खिलाड़ी हैं जो लाइन में खड़े हैं, बस उनके ऊपर स्पॉटलाइट देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जो अब ये कॉम्बिनेशन चल रहा है ना कुछ सिलेक्टेड 15 प्लेयर्स का, उसी में सोचते रहेंगे हम। और भी प्लेयर्स हैं, उम्मीद करते हैं वो लोग ऐसे ही गुमनामी में संन्यास नहीं ले लेंगे डोमेस्टिक खेलते खेलते। 2 मौका, अगर तुमको ये जो 10-15 प्लेयर खेल रहे हैं उसमें सपोज कि 70-80%, बहुत जगह टका क्या बोलते पता नहीं, परसेंटेज 70-80% लोगों से तुमको दिक्कत है, तो नए वालों के साथ कर लो एक्सपेरिमेंट, वो आके अच्छा करके जाएंगे। सच बता रहा हूं। संदीप शर्मा एक बॉलर है, आईपीएल में अच्छा करता है, ट्राई करो T20 में, डेथ ओवरों में मैच विनर बन सकता है वो प्लेयर। बैट्समैन की बात करें तो अभी देवदत्त पडिक्कल, अपना कौन है उधर जो तबाही मचा के आया है, ये साई सुदर्शन, आके टीम में जो जगह पाई है उसने, वो आईपीएल खेल के ही पाई है ना, T20 खेल के ही पाया है ना, उसको कर लो ट्राई। नहीं, 100% ट्राई करने के लिए तुमको दिक्कत नहीं है। अभी मैं साई सुदर्शन का नाम लूंगा तो बहुत लोग बोलेंगे कि अरे यार ये पागल हो गया है क्या। पागल नहीं हो गया हूँ। हर्षित राणा को आप शिवम दुबे से ऊपर ट्राई कर सकते हो तो ये भी ट्राई कर ही सकते हो, फिर इसमें भी बुराई नहीं है कुछ, इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ट्राई करना है तो कुछ भी करो ना ट्राई भाई। अंदर से इतना भरा हुआ हूं ना मैं, इतना भरा हुआ हूं, कुछ अच्छा नहीं घट रहा। अच्छा एक ही चीज है, एक उम्मीद लेके बैठा हूं कि चल कल वुमेन्स T20 फाइनल है, वहां कोई राजनीति का चक्कर एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा है मुझे, तो वहां से कुछ खुशियां आने वाली है, बस वही एक उम्मीद लेके बैठा हूं। अदरवाइज मेंस क्रिकेट में जो चल रहा है उसमें तो भाई साहब एकदम खौफ का माहौल बना हुआ है, खौफनाक मंजर चल रहा है। खैर, मैं बीच में पॉज इसके लिए ले रहा हूँ कि इंसान हूँ, जज्बात मेरे अंदर भी है, तो मुंह से कुछ निकल ना जाए ना, इसके लिए वो निगल रहा था अंदर, वो निकल ना जाए इसके लिए निगल रहा था अंदर। आप समझ सकते हैं, क्रिकेटर नहीं बन पाया, वो हमारे स्टेट में उतना स्कोप नहीं हुआ करता था उस टाइम, तो हमारे पेरेंट्स ने सोचा नहीं कि इसमें आगे इसको भेजना चाहिए, नहीं तो अंदर बहुत क्रिकेट भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है क्रिकेट। गंभीर जी, अगरकर जी, मोह माया से बाहर आइए, नहीं तो बहुत जल्द अथॉरिटी से बाहर कर दिए जाएंगे। समझ रहे हैं? नहीं बोलूंगा यार, अगले वीडियो में कुछ बोलूंगा। आज क्या बोल रहा हूँ ना पिछले 20-22 मिनट से, तो अंदर से वो निकलते निकलता जा रहा है अंदर। नहीं बोलूंगा ज़्यादा अभी। जय हिंद।